हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही ख़ास, बल्कि आज तो मैं कहूँगा ख़ास मैक्स प्रो एपिसोड है हमारी, क्योंकि बहुत ही हमारे फेवरेट ड्रामे थे, उनकी आखिरी साथ का हम रिव्यू करने वाले हैं। और जो अच्छे ड्रामे होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे जिनसे आपसे बहुत लगाव हो जाता है और आप उनको देख के खुशी महसूस करते हैं, और जब वो जाने लगते हैं तो बिल्कुल ये एहसास होता है कि जैसे आपको कोई बहुत करीबी जाने लगा है। तो आज बड़े गंभीर दिल के साथ और जिसे कहते हैं ना भारी दिल के साथ आज हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि हमारे 3 बहुत ही पसंदीदा ड्रामे जो हैं वो इख्तिताम पजीर हुए। ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे साथ मौजूद मुअज़्ज़िज़ जजों के भी मैं बात कर रहा हूँ, नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मरीना खान की। दो ड्रामों का अफसोस है। तीन का, तीसरे पे नहीं हुआ? नहीं, 2 का। अच्छा चलो दो ठीक का है, अफसोस है, 2 एक का का। अब वो 2 कौन से वो भी आपको पता चलेगा, लेकिन नहीं 1 का। लो जी, अगर हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो 1 का अफसोस बहुत शदीद है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज होने वाले हैं आज के एपिसोड में। लेकिन जिस ड्रामे का सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे उसका चैनल है एयरवाइड डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं जंजबील, आसिम शाह, वहाज अली कास्ट में शामिल हैं, आयज़ा खान हैं, अजीका डैनियल हैं, उस्मान पीरज़ादा हैं, शहजाद नवाज़ हैं, इजाज़ असलम हैं, आगा मुस्तफ़ा, नमीर खान, सबीना सईद। और एपिसोड है 15 और 16 का रिव्यू होने वाला है। 15 और 16 किस्त नंबर, और हम सर्कल्स में जा रहे हैं, ठीक है। हम वही उसी सिचुएशन में गोल गोल घूम रहे हैं, सवाई इसके कि इस दफ़ा लड़के ने अपने मुंह से कह दिया कि मैं आयरा से निकाह करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी भी दोनों एपिसोड्स में अगर देखा जाए तो मज़े के सीन वही हैं जहाँ बाप बेटा आमने सामने होते हैं, या फिर मुबशरा और जैद आमने सामने होते हैं। जैसे कि वो सीन जिसमें वो कपड़े ले आती है और वो कहता है कि मुझे उसका नंबर दो, ही प्लेड इट रियली वेल ऑल्सो, दे बोथ प्लेड इट रियली वेल। जहाँ वो 2 सूट लेके एक आदमी आता है और कहता है कि आपने शाम के लिए डिसाइड करना है। देन देयर वाज दिस सीन जिसमें वो निकाह के लिए कहता है कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, इजाज़त दे दें और वरना तलाक दे दूँगा। इंटरेस्टिंग सीन। और हम ये बात एज अ पैनल बहुत दिन से कह रहे हैं, नॉट मे बी इन सो मैनी वर्ड्स, 15-16 से कहानी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया करें, क्योंकि चीज़ों को मूव होना शुरू हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आयज़ा का हुआ है, जिसने वो समझा रही है ना कि आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मूव है, ये मूव ऑन नहीं है, ये गोइंग इन सर्कल्स ही है। नहीं, लेकिन पहले तो आयज़ा कहती ना और करें, उसने थोड़ा सा बैक स्टेप किया और वो सिर्फ इसलिए लिया बिकॉज़ ही इज थ्रेटनिंग टू डिवोर्स हर। लाइंस चेंज हो गई है, थोड़ी सी लाइन चेंज हो गई, कहानी के तौर पे उसको मूव ऑन नहीं कहेंगे। और मुझे तो जो वालिद साहब है उनका कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा, मुझे तो सबसे ज्यादा मुझे तो लग रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों उनका इकलौता बेटा इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरा तो ख्याल है कि मुबशरा और वालिद साहब आर परफेक्ट मैच फॉर ईच। मैंने ये कहना था, they should forget everyone else, wrote the same thing exactly। अगर ये हो जाता मसला कोई ना, so perfect they get along well, same personality, same ambitions। मैंने ये लिखा है, पहली लाइन मेरी है कि असल मैच तो पप्पा और मुबशरा है। Exactly, पहली ही लाइन है मेरी भी। लेकिन ये जब आप बनाएंगे ना रील तो इधर बनाइएगा। सजेस्ट रुबीना जी ने किया। नो ये तो बहुत ही आपने मुतनाज़िर टॉपिक दे दिया है। पहुंच गए आप। आप लोग मुबशरा को जानते नहीं है, मुबशरा विल कर भी लेती तो क्या है, उसके मैच का कोई है ही नहीं बंदा। ये मैच है उसका, फुल मैच है, फुल मैच, मेड मैड एंड मेड फॉर ईच अदर। हेवन। अच्छा, इसी बात पे रुबीना जी इमोजी दिखाते, मैं तो इस पे बिल्कुल स्पीचलेस हो मैंने भी यही चुका सोचा था। मैं भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचा। आई थिंक वन थम अप। Not bad, very good। महीना जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, ठीक है। और जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, आई एम सो ग्लैड यू गाइस आर एंजॉयिंग इट, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम वेरी गुड मोमेंट्स इन इट ऑल्सो, बट वेयर इज द स्टोरी? एंड द थिंग इज दैट इट्स कॉल्ड मैं, राइट? एंड वी नो हु मैं इज, विच इज मुबशरा। हु इज मुबशरा? व्हाट इज हर स्टोरी? शी इज डिसअपियर्ड। वो है ही नहीं, मीनिंग वो सिरे से, उसका सिर्फ ये काम है आना, वही अपनी जो एम्प्टी थ्रेट्स देना कि मैं उसको मार दूंगी, मैं उसको कत्ल कर दूंगी, मैं उसको आग लगा दूंगी। मेरा पागलपन नहीं देखा। हाँ, मीनिंग उस बेचारी को आपने कहीं कभी नहीं छोड़ा। Exactly। Where is मुबशरा? Where is the मैं? मैं का मतलब है कि everything should have revolved around कि अगर मुबशरा ने कोई चीज़ की है तो
लोग अब उसको हैंडल कैसे करेंगे, फिर वो आप कहानी एक और ट्रैक पे ले गए जो आपने शुरू से वो ट्रैक की केमिस्ट्री नहीं दिखाई. So one is not feeling for that track. वो आप नेबर वाला सीन बता रहे थे ना, that's because there is no story, तो आपने फिलर डालना होता है. और उस सीन में सिर्फ ये बताना था कि मैंने पुलिस बुला ली. That's it. इतना अच्छा ठीक है, चले आपने एक नेबरहुड दिखा दिया. नेबरहुड में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं. आप एटलीस्ट मिक्स तो करें, कोई डायलॉग तो आए, कोई एक्सचेंज तो हो ना. इसमें गुजार दी. मीनिंग आपने कुछ नहीं दिखाया सवाए एंड में जाके ही इज जॉइंड, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि ही गोज एंड जॉइंस द फादर्स राइवल, राइट. ही गोज एंड जॉइंस दैट कंपनी. सोहेल हाशमी, इट वाज लवली सीइंग यू. ही गोज एंड जॉइंस दैट. अब दैट मैं कहती हूँ 15th के एंड में आता, फिर आगे हम लोग देख रहे होते. अब तक आप जो है ना, आप बैठे हुए और आप सोच रहे कि कहाँ जा रहे हैं हम. वेयर इज माई सॉरी. नादिया, आप शुरू करेंगे अपनी पहली लाइन से जो लिखी है. मैं आपको जाने नहीं दूंगा. मान से पहली लाइन यही है कि मुबशरा का आइडियल मैच शहजाद नवाज है. और उस रिश्ते में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नजर नहीं आ रही. वो उसको बिल्कुल सही हैंडल करता है, खुश रहते हैं, पार्टीज पे जाते. तो मतलब देखिए ना, कुछ ये भी ठीक है, सब्र भी है उसके नेचुरली दिल में. तो अगर ऐसा होता है या सीक्वल बनाए तो प्लीज इन दोनों को पेयर कर दें, क्योंकि कैरेक्टर वाइज ये साथ अच्छे और आपको सही लग रहे हैं. आपको देखें, 3 लोगों ने अगर एक साथ ये सोचा तो ये 3 करोड़ लोगों ने एक साथ सोचा. ऐसा नहीं है कि ये हम तीनों ही के दिमाग में आया होगा, ये फिर हर किसी दिमाग में आया है. मुझे इंटरेस्टिंग लगा. एजाज असलम की बहुत अच्छी उसमें परफॉर्मेंस थी, लेकिन जब भाभी और बहन गए शुरू में तो तब रिएक्शन मुझे बहुत कम लगा कि उस वक्त थोड़ा सा क्राइंग लेस थी. बाद में फिर ज़्यादा ठीक था. लेकिन ओवरऑल आई लाइक द एपिसोड्स. इतना मतलब अनबेरेबल मेरे नहीं थे, मुझे मज़ा आया. कुछ ओवर द टॉप थे, वो मैं होते हैं शुरू से ही. मैं ट्यून हो गई हूँ. अच्छा जी, राइटिंग की बात कर लेते हैं. ज़िंजबील आसिम शाह. तो बेसिक ज़िंजबील लिखती हैं वो मोहल्ले वाले. जनाब 5 ही हैं मेरा ख्याल है मेरे पास. लेट मी जस्ट चेक. हाँ 5 ही हैं. मरीना जी, ज़िंजबील आसिम शाह के लिए. सो मेरे लिए तो इट वाज एन एपिसोड ऑफ रेपिटेशन. आई वुड स्टिल से कि देखें, पीपल आर वाचिंग, सो आई वोंट बी टू मीन. 2 मिलियन. आई से 5. ओके, जॉब. Nadia. Numbers I would give for these 2 episodes. दे दो. Writer के 6, ठीक 6. Good job. ठीक. Okay. नहीं, कुछ सीन्स अच्छे थे. रख लिए. कुछ अच्छे थे. ठीक दिए. चलें जी, अब ऑडियंस ने कितने दिए हैं? आप जो मर्जी कर लें. ऑडियंस हमारी प्यारी ऑडियंस. हम कौन है और बहुत हमने क्या किया है जिंदगी में. ऑडियंस मार्किंग अब बहुत अच्छी हो गई है, मजे की हो गई है. और आई मीन आई लुक फॉरवर्ड टू नोइंग व्हाट दे. अच्छा जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,300 हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में. और ज़िंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए 1,463. 11% बनते हैं. 1.1 मिले हैं इनको. ठीक है, सही है. हाँ, अब बात करें डायरेक्शन की. बदर महमूद. नंबर्स 5. बदर महमूद साहब के लिए 5 नंबर. ड्रामा सीरियल में से मरीना जी. आई एम सेइंग सेम 5. नादिया. ठीक है, हम रिव्यू कर रहे हैं, ये चीज़ें पिन पॉइंट कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज़ कि इस वक्त टीवी पे जो लीड कर रहे हैं स्लॉट को इस दिस ड्रामा में एंड इश्क मुर्शिद. सबसे ज़्यादा TRP, सबसे ज़्यादा व्यूज़ इन्हीं 2 ड्रामे के हैं. और मैं इन स्पाइट ऑफ इट्स फ्लॉज इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल. और इसमें जो एज है डायरेक्टर को, प्रोडक्शन हाउस को, वो है आर्टिस्ट. टॉप आर्टिस्ट हैं, बड़े लॉयल फैन बैंक के साथ जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं. दे लविंग आयजा के फैंस, वहाज के फैंस और OST के फैंस. तो डायरेक्शन का नंबर आई विल गिव फॉर दीज 2 एपिसोड्स बदर 7. या वेरी गुड जॉब. ऑडियंस ने जो टोटल वोट कास्ट किए डायरेक्शन कैटेगरी में वो 13,400 किए हैं. और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 1,474. 11% बनते हैं. 1.1 मिले हैं इनको 10 में से. अच्छा जी, अब बात करी जाए फीमेल एक्टर की, तो इस दफ़ा अज़ीका डैनियल है. बिल्कुल ठीक है. रवीना जी. तो अज़ीका के लिए भी 6 हैं. गुड जॉब. 6. गुड जॉब. मरीना जी. she is doing her part very well, so I'll say a 7 for her. 7. Very good job. Nadia. And I loved her performance. So I'm going to give her more marks to encourage her. पहले तो एक तो ये, और बाकी काम बहुत अच्छा था. और हम लोग इतने कुछ जालिम है कि जब एपिसोड देखते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ स्टार्स याद. आयजा कितना काम भी नहीं,
तो आप इग्नोर कर जाते हैं दूसरे एक्टर्स को। तो अगर हम नंबर दे रहे हैं, आई विल गिव हर मोर बिकॉज शी डिजर्व्स इट। 9 फॉर अज़ीका फॉर दीज एपिसोड। मार दे मुझे, क्या करती हो? मार दे, मार दिया जाए। नहीं बहुत, मैं अच्छाई में मारी जाऊंगी। मीना जी मार देंगे। वेल डन अज़ीका। नादिया को आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 13,500 हुए हैं और अज़ीका जनरल के हिस्से में आए 2,160, 16% बनते हैं, 1.6 मिले हैं इनको 10 में से, नॉट बैड। बात हो जाए मेल एक्टर की, वहाँ चली रुबीना जी। 5 नंबर 5 ओके जाओ। मैं जी I'll say about 6.5. 6.5 फॉर वहाँ चली। नादिया 7 वेरी गुड जॉब। मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 14,600 किए हैं और वहाँ जली को ड्रामा सीरियल मैं से मिले हैं 4,000, 2,920 जो कि बनते हैं 20%। 10 में से 2 नंबर इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मैं का रिव्यू। अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे, इनिशियली हमारे जजेस को इतना उसने मुतासर नहीं किया और बीच में बेतहाशा मुतासर किया। अब आखिरी एपिसोड ने क्या किया है, उनको मुतासर किया है या गैर मुतासिर किया जो भी किया है पता चलेगा आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसकी इस एपिसोड को कहना चाहिए माफ़ीनामा। मैंने ज़िंदगी में इतनी माफ़ियाँ हाथ जोड़ जोड़ कर नहीं लोगों की देखी जितनी मैंने इस एक एपिसोड में, बल्कि 2 एपिसोड में देखी। हर इंसान माफ़ी मांगने पे तुला हुआ था, सबके ज़मीर एक साथ जाग गए थे और पता नहीं इतनी एपिसोड तक सोते रहे। लेकिन जैसे ही सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड आई, सबके ज़मीर कौन सी दवाई खाई थी, यही दवाई अल्लाह ताला पाकिस्तान में जो हमारी अशराफिया है उनको भी खिला दे तो सबके ज़मीर जाग जाएँ, तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँ। जो दवाई उमैरा अहमद ने अपने करैक्टर्स को इसमें खिलाई थी। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की, जिसे बेतहाशा माफिया मांगी गई। महीना जी मैं इन 2 लास्ट एपिसोड पे एक पूरा मॉर्निंग शो कर सकती हूँ बिकॉज मैं जब देख रही थी आई वॉज गेटिंग मोर एंड मोर एजिटेटेड एंड एंग्री स्क्रिप्ट फ्रॉम इफ यू टॉकिंग अबाउट बेसिकली द स्टोरी वाइज। लेकिन जो चीज़ मुझे आज तक नहीं समझ आई और जो हम हर ड्रामे में करते हैं कि भाई एक बंदा जो है, बिकॉज देखिए ईवल शुड ऑलवेज बी पनिश्ड, जीत की एक रिवॉर्ड होना चाहिए, मीनिंग अच्छे का रिवॉर्ड होना है, बिकॉज यही तो हमारी सबक होते हैं ना। दीज आर द थिंग्स हम वाई वी राइट, वाई वी टेल स्टोरीज इज़ दैट वी ऑल्सो, हम ये भी बता रहे होते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा, ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा। एंड एक वे से इसमें भी यही है, लेकिन जिस तरीका था बताने का वो बिल्कुल ही गलत था। आपने एक शो को लेके, मॉर्निंग शो को लेके आपने सारी बुराइयां उसमें डाल दी। एवरीथिंग वाज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग शो। अरे भाई एक लड़की है तबस्सुम जो बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है, ठीक है, उसके थोड़े से ख्वाब हैं थोड़े, लेकिन वो जब इस घर में आती है शी बिकम्स ईवल। वो नहीं होती कि उसने बस यहाँ से कुछ उठा लिया, वहाँ से उसने चीज़ें उठाई हैं, उसने धरले से चीज़ें उठाई हैं। जब मेरा है ये उसके नेचर में कहाँ था कि वो पूरा उसका नेचर चेंज हो गया बिकॉज वो गरीब थी और बिकॉज उसके गलत, दैट्स अ रॉन्ग मैसेज, आई एम सॉरी, गलत मैसेज आप भी। I was just very disappointed. I was just very, very disappointed. Not to say that I have enjoyed this play. I think it's been a very good play, but I was last 2 episodes I was very disappointed. Shock face. नादिया। अच्छा, बीच में जब तबस्सुम और जन्नत की पर्सनल लाइफ की बात आ रही थी, हमने बहुत नंबर्स दिए, हमने बहुत अप्रिशिएट किया डायरेक्टर, राइटर, आर्टिस्ट को, एंड नो डाउट इन लड़कियों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, हमने भी दिल खोल के नंबर दिए। लेकिन सैडली जितना बुरा ये ड्रामा शुरू हुआ था उतना ही बुरा है ख़त्म हुआ है। बीच में अच्छा था, स्टार्ट बहुत बुरा हुआ, ख़त्म उससे भी बुरा हुआ। ये 2 एपिसोड्स
ऐसे थे जैसे बस मोनोलॉग, कैमरा ऑन कर दिया गया, डायरेक्टर कहीं चला गया और चलता गया, आर्टिस्ट बोलते गया, जो भी मर्जी दिल करे बोलो, और फिर ऑफ करना ही कोई, कट करना ही कोई भूल गया। ड्रामे के लास्ट एपिसोड सही होते हैं, कुछ होता है, ये वो सबको माफियों का अटैक हो गया ना, इतने लंबे थे और इतने फेक थे कि खराब कर दिया जो ड्रामा जितना चल रहा था ना, वो ड्रामा खराब। मॉर्निंग शो करती है, वो मोनोलॉग देख के जो उसका दिल वो हुआ है ना, वो कहता ब्रेक खत्म होगी, कहती रहने दो मैं जरा जोन में हूं, मेरा ज़मीर भी जाग गया। दोनों लास्ट, सेकंड लास्ट एंड लास्ट एपिसोड एक्सेप्ट फॉर फारूक एंड तबस्सुम का पार्ट, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसमें उनका बेबी, उससे पहले उनकी हग, ये वो नेचुरल अच्छा लगा मुझे कि भाई शी इज़ बैक, शी इज़ हैप्पी विद व्हाट शी हैज़, ग्रेटफुल है, ठीक है। लेकिन जितना जन्नत के पार्ट्स बेचारी के, उसका तो उन्होंने ख़राब कर दिया, उसका स्टोरी ख़राब कर दी। इमोजी लास्ट 2 एपिसोड के लिए लास्ट किधर गया? रुबीना जी, मैं सिर्फ 2 बातें करूंगी। वो ये कि जब आप मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेते हैं ना, आप बहुत बड़ा नाम होते हैं। ये बात अभी मैंने कुछ सेकंड पहले एक्टिंग के हवाले से की थी, अब मैं ये बात चैनल और राइटर के हवाले से कर रही हूँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। आप एक बड़ी बात करने चले थे, बड़ी बात ये थी कि हम दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। हम समझते हैं कि जो भी हमें नज़र आ रहा है वो बहुत खुश है, उसकी ज़िंदगी हमसे बेहतर है, हमें वही चाहिए है ना। all that glitter is not gold। The message was nice, all that glitters was not gold। यहाँ के दूसरे की तकलीफ़, हर कोई अपनी तकलीफ़ खुद जानता है। जन्नत ने जैसे कहा, जिन 2 एपिसोड्स को हमने बहुत एक्लेम किया था, वो थे जहाँ जन्नत कहती है कि वो तबस्सुम कहती है मैं आपकी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, और वो कहती है मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। दैट वाज द मैसेज ऑफ द प्ले। एवरीबडी वांट्स टू लिव समबडी एल्सेस लाइफ। ये बात अच्छी थी, बिल्कुल दोबारा कहने की ज़रूरत थी। अच्छी बातें बार बार कही जाती हैं, अच्छी कहानियाँ बार बार बनाई जाती हैं। इसकी नेविगेशन बहुत पुअर थी। ज़ाहिरा उमैरा तो नहीं थी, ये उमैरा की टीम थी, और ये टीम बहुत अरसे से कर रही है काम। ये टीम भी अब नई टीम नहीं है, और उन्होंने इतने अच्छे काम किए हुए हैं कि लोग समझते हैं कि अगर उमैरा अहमद का नाम आ रहा है तो भाई ये तो देखना है। और फिर कई दफ़ा सिर्फ उस नाम के की वजह से उस काम को भी अच्छा कह देते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस वाज वन सर्टेन केस सिनेरियो व्हिच वाज कंफ्यूजिंग बिकॉज मिक्स्ड मैसेजेस की भरमार थी। कोई एक मैसेज बिल्कुल सही तरीके से पहुंचाया नहीं गया हम तक। So this shock face। This is for the last 2 episodes only, not for the whole of no, the... No, not at all, not at all. मैना जी, राइटिंग उमैरा अहमद। So ख्वाहिशात की आग भड़का दी थी, ये तबस्सुम ने कहा। ख्वाहिशात की आग मेरे में भड़का दी थी, जो हर मॉर्निंग शो भड़काता है। कहाँ से? क्यों? This is and I really am very sorry to say this, but this is irresponsible writing. Everything should end nice, happy. No, we need झटकास, we need to know कि भाई जिसने गलत काम किया है उसके साथ एक गलत इंजाम होगा। So I think writing के sorry 4 नादिया, राइटिंग। मैं जब भी कोई ड्रामा चीज़ टीवी में देखी, अब तुम न्यूज़ से तुम्हारा ताल्लुक़ है तो पता हो, हमारे बड़ी जनरल चीज़ें आती हैं। पॉलिटिशियन या सियासत के बारे में कुछ कहना है, जनरल आता है। ये फर्स्ट टाइम बहुत डायरेक्ट और बहुत पर्सनल नहीं हुआ गया कि किसी चीज़, किसी एक प्रोग्रामिंग की लग रहा है जैसे किसी का पर्सनल कोई वेंडेटा, ग्रज था अगेंस्ट मॉर्निंग शोज़ के। बस ऐसा जलील करना है, ऐसा बोलना है। क्या नंबर दें यार? 4 which feels like okay 1। रुबीना जी, मैसेज अच्छा था, इट वाज लॉस्ट इन राइटिंग। किसी का कसूर नहीं है, राइटिंग के अलावा किसी का कसूर नहीं है, पीरियड। 5 ओके। जो आप टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 13,300 हुए हैं, और उमैरा अहमद के हिस्से में आया 1200, 2000, 3,458, 26%, this name has a history and that is a beautiful journey that this name has। इस नाम ने हमें क्या क्या दिया है, मतलब ये इस नाम को होना नहीं चाहिए इस ड्रामे के साथ। बात कर ली जाए डायरेक्शन की, हसीब हसन, मरीना जी।
5 ओके चलो डायरेक्शन वाज ओके यानी वो तो नहीं, हसीब को बहुत ट्रिम करना चाहिए था स्क्रिप्ट को और क्रिस्प बनाना चाहिए था, क्योंकि ड्रामा बड़े सही तरह चल रहा था, अभी ग्रिप थी इसमें, लेकिन लास्ट 2 एपिसोड्स बस ऐसे ही चले गए। इतने लंबे सीन्स, इतना ड्रैग, मोनोलॉग, एक बंदा बोले जा रहा, और मुझे लगता है कि वो सारा सीन जो 9 मिनट का था, 8 मिनट के था, वो 1 मिनट में आराम से हो सकता था, 30 सेकंड में हो सकता था कि आप टू द पॉइंट बात बताती कि भाई इसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैंने उनके साथ बुरा किया, और आयला मुझे ज़बरदस्ती लेके आई और मेरे ज़ख्म बना दिए इसने। 4 रवीना जी। डायरेक्शन वाज ओके, यहाँ भी राइटिंग ने फेल किया लिरिसिस्ट की, बट उसको शायद हमने वो फॉर्मुलेट ही नहीं किया सिस्टम जिसमें उसको क्या देना है एग्जैक्टली सिचुएशन हमने है ना, लिरिसिस्ट को क्या हमने आप हमारे गाने वैसे ही लंबे होते हैं, तो आपने बताना कि एक मुझे रोमांटिक चाहिए, एक मुझे थोड़ा सा ये, और एक यू नो सो यू गिव द पर्सन सब्जेक्ट मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशंस। कोई ब्रीफ नहीं थी अच्छी दी हुई उस बेचारे इंसान को जिसने ये लिरिक्स लिखे हैं। ये भी चला गया डायरेक्टर के खाते में, तो 5 रह गए उसके पास। 5 डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 13,400 हुए हैं और असीब हसन के हिस्से में आए हैं 2,546, 19% बनते हैं, 1.9 मिले हैं इनको 10 में से। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, तो जी कुबरा खान की बात कर ली जाए जो कि जन्नत थी, जन्नत से आगे में मरीना जी। सो आई विल से दैट यस शी डिड अ गुड जॉब। 7 आई डेफिनेटली 7 गुड जॉब। नादिया। कुबरा ने बहुत कमाल इस ड्रामे में काम किया है, बट लास्ट 2 एपिसोड्स की सिचुएशंस, लाइंस वो सो बैड कि उसकी एक्टिंग भी उसको सेव नहीं कर सकी। सो 5 ओके जॉब। रवीना जी। आई स्टिल गिव हर 6 गुड जॉब। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,500 किए हैं और रमशा खान / कुबरा खान के हिस्से में आए हैं 3,105, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले हैं। बात करी जाए मेल एक्टर की, तलहा चाहूर। I would give him an 8. I think he did a good job. I mean, मैं overall, I think he did it. नादिया। 8 कर लो। 8 किसी को तो नंबर मिलेगा ड्रामे में। नहीं, किसी तो आएंगे। 8 जी। रुबीना जी। तलहा को भी 6 दे देती हूँ। 6 गुड जॉब। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 14,600 किए हैं और तलहा चाहूर के हिस्से में आए हैं 1,022, 7% बनते हैं, 0.7 मिले हैं इनको 10 में से। क्योंकि ये ड्रामा लोग एक्टर्स की वजह से ज़्यादा राइटर और डायरेक्टर की वजह से देख रहे हैं। वहाँ 3,500 मिले हैं। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की आखिरी इकसात का। अब जिस ड्रामा का रिव्यू करेंगे वो भी बहुत है ख़ास और नादिया को तो बहुत ही पसंद आ रहा है और अभी उन्होंने तस्करा भी किया था। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की, उसका रिव्यू करते हैं स्टार्ट पे। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। अभी ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जन्नत से आगे का और उससे पहले हमने ड्रामा सीरियल मैं का रिव्यू किया और अब जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं वो है बहुत ही ख़ास और स्पेशली नादिया को बहुत पसंद आ रहा है। क्यों पसंद आ रहा है ये नादिया से ही पूछेंगे। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की, तो ओवर टू यू नादिया। अच्छा, मैं हैरान हूँ, मुझे लगता है हमारे जो ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड है ना वो अक्सर बुरे ही होते हैं, तो उस पर जज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हौसला हिम्मत करके आप 2-3 एपिसोड निकालें, उसके बाद कुछ बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे ये वाला ड्रामा मैंने दोबारा इसका फर्स्ट एपिसोड देखा, मुझे फिर भी नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा नहीं था और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी OST। अच्छा, जब मैं OST कहती हूँ कि बुरा है वो, अच्छा लोग कमेंट्स बहुत लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं आपको बताती हूँ वजह, बिल्कुल अच्छा है। अब उसका मैं लॉजिक बता रही हूँ। इस ड्रामे के 2 OST हैं, एक नहीं है। एक है अहमद जहां ज़ेब का तेरा मेरा है प्यार अमर चाहे कदमों, ब्यूटीफुल खूबसूरत। ये पहले कुछ एपिसोड जो है ना, पहले 3-4, उसमें ये OST इतना सा यूज़ हुआ है तो वो रजिस्टर नहीं हो रहा। उसका पता नहीं क्यों डायरेक्टर ने शायद इसको रखा था कि मैं आगे जब लड़का लड़की मिलेंगे
तब मैं OST के लिरिक्स रिवील करूँगा। शुरू में रिवील नहीं हुए OST के, ये आप दोबारा देख लें, मैंने दोबारा देखा है तो ये OST नहीं है शुरू में कौन सा वाला है, इश्क मुर्शिद मेरा ढींग पचक का पिंगड़ी पोपो, वो है। और ये जो एपिसोड था एक बहुत मज़े का था, थी छोटी मोटी चीज़ें भी थी, लेकिन वो मेरे राइटर वाली जब बात होगी तो मेरे को डायलॉग्स जो मैं ऐसे होगी बड़ी मीन ये कैसे आया, वो थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन एपिसोड मज़े का, लॉट इज़ हैपनिंग इन दिस एपिसोड, काफ़ी तेज़ चीज़ें हो रही होती हैं। और जो हाई मैं बताऊँ जो केमिस्ट्री है बिलाल और दुर्रा फिशा की, ऐसी कि स्पार्क्स होती हैं, स्पार्क्स निकलती हैं जो आपको फील होती हैं, हालांकि वो इतना कोई ऐसे भी करीब नहीं आया, लेकिन वो पास भी जब खड़ा होता है उसको देखता है ना, ख़त्म। बिलाल यू आर अमेजिंग। राबिया और बिलाल का सीन, आए हाय वो दोबारा देखे बिलाल का बस नहीं चल रहा कि वो उसको फुप्पो के साथ ना लड़ जाए, और वो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, दोनों की एनर्जी बस क्रेजी, बहुत मज़ेदार सीन था। अरे तुम कौन हो, तो यार मुफ्त में रह रहे हो, अरे किस तरह बात कर रही हो तुम, मैं तुम्हें देख लूँगा, जानती नहीं मैं कौन हूँ, बहुत मज़े का था वो सीन, आई रियली एंजॉयड। तो आई एम लविंग दिस ड्रामा, मज़ा आता है इसको देख के। इश्क मुर्शिद, आई मीन इश्क मुर्शिद टीम, यो गो टीम इश्क मुर्शिद। रुबीना जी, इस एक एपिसोड में राइटिंग ने कुछ एज सच नहीं दिया, वी जस्ट इन द सेम रोमिंग अराउंड इन द सेम प्लेस, सिचुएशन भी कोई आगे नहीं गई, और कोई बहुत हुक, कोई समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कोई गूज बम मोमेंट्स कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत कुछ हुआ मुझे क्यों हो रहा है, तुम्हारे उनको क्यों नहीं हो रहा? हमेशा यही हो रहा है। नहीं, द रोमांस वाज नाइस। सी तुम्हें जहाँ हुआ वहाँ मुझे भी रोमांस, आई थिंक जो लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं उनको ज्यादा असर होता है ज्यादा गूज़बम्प्स। मुझे भी रोमांस अच्छा लगा। लॉजिक को हटा के अगर मैं देखूं तो वो भुट्टे वाला सीन थोड़ा सा इलॉजिकल था, बट द रोमांस ऑफ इट वर्कड वेल फॉर मी। इस ड्रामे को हम अभी तक इस रोमांस की वजह से ही देख रहे हैं, जिसमें एक हुक अभी भी है, वो ये है कि ये लड़का जो है जब कभी भी खुलेगा इस लड़की के सामने तो क्या होगा। बहुत सारे थम्स थे लास्ट मेरे पास इसके लिए, इस दफ़ा उसमें से 2 4 में से। वेरी गुड। महीना जी, कंपेलिंग वॉच। इश्क मुर्शिद। So it was a good watch, but I found a few problems इस वाले एपिसोड में, जो फिर मैं आगे बात करूंगी। मेरे लिए it was a one thing. I enjoyed. चलें जी, राइटिंग की बात कर लेते हैं, और जी राइटर हैं अब्दुल खालिक। नादिया, लाइंस की जब बात करें, एक सीन मुझे बहुत अजीब लगा, वो था जो भाई हमारे अभी तक सब्जी वाले बने हुए हैं, फिर भुट्टा बना रहे हैं, अब वो आ गए वेटर बन के, और उसने 5 ग्लास जो है ना जोड़े हुए। फनी सीन था, फनी के साथ इट वाज क्रिंजी आल्सो, क्रिंजी था, बट आई रियली लव। वो मुझे सिर्फ वो सीन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक मतलब अजीब लगा कि वजह बताऊं, एंटर होता है वो उसके दोस्तों को, मुझे वो दोस्त बहुत पसंद है, तो उसको कहता है बाजी डर गई आप, उसके दोस्त को बाजी क्यों कह रहा है? वो गिलास उसके हाथ में यूं करते थे, तो बाजी 2 दफा ना एनीवे उसने, मतलब मुझे कॉमिक रिलीफ, somehow मुझे वो मतलब ये कि बाजी डर गई, वो दोस्त को इस तरह जिस तरह उसने कहा, मुझे मतलब इतनी अच्छी कॉमेडी, इतनी इसकी मैच्योर कॉमेडी है कि इसमें मुझे लगा कि जैसे फोर्स्ड कॉमेडी है, बट हंसाने की कोशिश की जा रही है, एकदम वो लगा कि जैसे थिएटर नहीं होता, थिएटर भी नहीं, थिएटर की कॉमेडी शुरू हो गई है। राइटिंग के नंबर्स 8 या वेरी गुड जॉब। रुबीना जी, राइटिंग। जहाँ पे मुझे राइटिंग थोड़ी सी लैकिंग लगी, वो जगह थी जहाँ वो कहता है कि दो आकर मैं घोड़ी चढ़ जाऊँ। वो अचानक जब फजल दीन बना उसने तो देखें उसका कैरेक्टर, सोचें वो कैरेक्टर अपना घर छोड़ के लंदन का कह के एक घर में रह रहा है, एक दिन में। उसके लिए जिंदगी का एम बन गया है कि वो सुबह नमाज पढ़ने भी जाने उसकी लग गया। डिक्शन कैसे बदल गई, वो तो उसका घोड़ी कैसे बदल गई, घोड़ी के उसको ये कैसे पता चला कि घोड़ी चढ़ जाऊं मैं, घोड़ी चढ़ हाँ, जाऊं तो diction की तुम बात। भी नहीं कहोगे दुआ कर यार मेरी शादी हो जाए, कहोगे तुम ये नहीं कहोगे यार दुआ कर मैं घोड़ी चढ़ जाऊं। सो राइटिंग ने इस दफ़ा मुझे डिसअपॉइंट किया है काफ़ी जगहों पे। जस्ट टू नेम अ फ्यू, 5 दूंगी इस दफ़ा। 5 ओके। So, meaning I've enjoyed it also, so I'll give a confused 6. कंफ्यूज, A very confused 6. राइटिंग की बात कर ली जाए, राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 13,300 हुए हैं, और अब्दुल खालिक साहब के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद से 2,394, 18% बनते हैं, 1.8 मिले हैं इनको 10 में से।
नादिया, अब बात करिए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं फारूक रेन। अच्छा, अब सीन कुछ ऐसा है कि 10 एपिसोड्स में 100 मिलियन व्यूज़ आ गए, एंड ये बड़ा रेयर होता है, तो दिस मीन्स कि इंटरनेशनली हर जगह इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। OST जहाँ जहाँ लग रहा है इतना खूबसूरत है, इसने ड्रामे को उठा दिया। सो फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो 8। रुबीना जी। सो मेरे लिए, मैंने बताया ना, मैं बहुत खूबसूरत जगह से आई थी दिस एपिसोड। तो कितने नंबर? 5। ओके, जो आप मरीना जी? I'm loving the play, I'm loving the romance, I'm loving everything about it. So I'm going to, apart from all these little silly billy things, I'm going to say 7. 7, वेरी गुड जॉब। अब जी बात कर लेते हैं डायरेक्शन कैटेगरी की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,400 हुए हैं, और फारूक रिन साहब के हिस्से में आए हैं 2,814। 21% बनते हैं, 2.1 मिले हैं इनको। 10 में से बात कर लेते हैं फीमेल एक्टर की, ड्रामे से नादिया दुर्रे फिशान। मुझे इसकी सिंप्लिसिटी, हेयर स्टाइल, कपड़े वपड़े ना अच्छे लग रहे हैं, तो ओवरऑल तो मैं एंजॉय इसको कर रही हूँ, तो आई गिव हर 7। 7, वेरी गुड जॉब। रुबीना जी? शी इज़ लुकिंग द कैरेक्टर, डूइंग प्रीटी फाइन। मैं 6 नंबर देना चाहूँगी। 6, गुड जॉब। मरीना जी? I will also give her a 6. 6, गुड जॉब। अच्छा जी, ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,500 किए हैं, और दुर्रे फिशा के हिस्से में आइश मुर्शद से 2,160, जो कि 16% बनते हैं, 1.6 मिले हैं इनको। नॉट बैड। 10 में से, नॉट बैड। बात कर ली जाए मेल एक्टर की, बिलाल अब्बास। नादिया? लव इट, अमेजिंग, 9। वेल डन बिलाल अब्बास। और जो लुक उसने आखिर में दे दिए ना, जो क्लाइमेक्स में, एंड में, उफ, खत्म। कुछ कहने की जरूरत नहीं। मिठाई खाने के बाद जिस तरह से इसको देखा है ना परेशानी में। रुबीना जी? तो 7 तो है। 7, वेरी गुड जॉब। A few flaws here and there, but I'll give him an 8. 8। अच्छा जी, ऑडियंस की बात कर ली जाए। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं इश्क मुर्शद में बिलाल अब्बास को, 5,000 Easily. Easily. Should have. हाउ डू यू नो? How do you know? तो वैसे ही रहता है मुंह। 5,840, And rightly 40% बनते हैं, 4%। 6,000 है ये। 4 मिले हैं इनको 10 में से। Rightly so. Rightly so. He's doing a brilliant job. वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ इश्क मुर्शद का रिव्यू, जहां ऑडियंस को इश्क मुर्शद बहुत पसंद आ रहा है, वहीं पे हमारे जजेस को बिलाल की वजह से और शिबरा की वजह से ड्रामा बहुत शिबड़ा। वैसे एक चीज, जब भी आप अपने बच्चों का नाम रखें, ये जरूर सोचें कि स्कूल में उसका कितना मजाक उड़ाया जाएगा। बिगड़ा जा So सकता है। please always हाँ, remember. कि वो नाम कितना बिगड़ सकता है। एनीवे अभी आज तो रिव्यूज़ का सिलसिला इख्तिताम पर पहुंचा। यहाँ पर हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जिनमें शामिल था मैं, जन्नत से आगे और इश्क मुर्शद, लेकिन 2 बहुत ही ड्रामों की आखिरी एक साथ का रिव्यू करना बाकी, जो आपके बहुत फेवरेट थे, जिनमें शामिल है जोग सरकार और काबली पुलाव। खत्म हो गया। ये सब कुछ आप देख सकेंगे कल की एपिसोड में, लेकिन आज के लिए इतना ही। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यहाँ पर आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर जितने भी मीडियम हैं इस वक्त कम्युनिकेशन के, सब नज़र आ रहे होंगे। तो अपनी आराज़ से आगाह कीजिए, हमारे लिए बहुत कीमती। इसी के साथ ही नादिया खान, मरीना खान, रुबीना, शफर मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना भूलिए कल का हमारा क्या ड्रामा है।